नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ हूं मैं आपके अहाना पुंज। आज जिम्मेदार कौन में अफसरशाही की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देख के आप हैरान रह जाएंगे। बस्तर के हालात तो आप जानते ही हैं, और ये बस्तर के हालात सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में देखे जा रहे हैं। अब बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है, बस्तर में तबाही का मंजर वहां पर है। नेशनल हाईवे से लेकर मोहल्ले और गांव के लोग तक परेशान है, और जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और पीने के पानी की दिक्कतें, या नहाने के पानी के, या जरूरतमंद जो लोग हैं जिन्हें एक एक बूंद पानी की कीमत जो है अभी पता लग रही है, उनकी दिक्कतें जो है वो सामने आ रही है। अब इसी बीच सरकार भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री खुद नजर गड़ाए हुए हैं। दंतेवाड़ा जिले की सुरभि कॉलोनी की तस्वीरें आप साथ साथ देखिए। मैं आपको ऑडियो भी जरूर सुनाऊंगी, लेकिन पहले बता दूं कि तस्वीरें है किस चीज की। सुरभि कॉलोनी भी अब इसकी चपेट में आ चुकी है। दर्जनों घर पानी और मलबे से भर चुके हैं। लोग अपने ही घरों में फंसे हैं, राहत का इंतजार करते हैं, लेकिन मदद पहुंचने में 2 दिन लग गए। चलिए कोई नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रास्ता ऐसा है कि वहां पर जाना जो है मुश्किल है। अब ऐसे हालत में इंसानियत पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर आ चुकी है। कॉलोनी के कई गरीब परिवार अब कीचड़ और मलबे में जिंदगी गुजारने को मजबूर है, लेकिन नगर पालिका का जो पानी का टैंकर सुबह से नगर पालिका सीएमओ पालदास के घर की सफाइयों में लगा हुआ है। लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचा रहा है, पीने का पानी वहां नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस सीएमओ के घर में पानी पहुंचाया जा रहा है। क्यों? गंदे घर में रह रहा है ना, पीने का पानी ज्यादा जरूरी थोड़ी है। इस घर की सफाई जरूरी है, कपड़े धोने जरूरी है। बाढ़ से जूझ रही ये कॉलोनी के लोग देखकर भड़क उठते हैं। क्या प्रशासन की पहली जिम्मेदारी जनता है या अफसरों का घर है? अफसरों के घर की सफाई गरीबों के दर्द से ज्यादा जरूरी है। जब बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे तक मदद के इंतजार में हैं, तो राहत का टैंकर अफसरों का घर क्यों भर रहा है? क्या प्रशासन की प्राथमिकता सिर्फ सत्ता के जुड़े हुए ये चेहरे हैं? ये कह सकते हैं आप, ये जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े अफसर है, इनके ये चेहरे हैं, आम जनता नहीं है। क्या यही है व्यवस्था? और जनता 2 दिन तक बेसहारा बैठी है। सुबह हमने आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई थी जिसमें महिलाएं रो रही थी कि मेरे बच्चे ने एक बिस्किट खाया हुआ है। लोगों के घरों में पानी नहीं मिल रहा, जरूरत का सामान नहीं मिल रहा है, और ये अपना घर धुलवा रहे हैं। सुरभि कॉलोनी की पीड़ित बुजुर्ग महिला शीला राय दास ने फफकते हुए यहाँ पर कहा, हमारे घर में कीचड़ भरा पानी है, बच्चे बीमार है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। अफसर जी तो पहले अपना घर साफ करवाएंगे। कौन देगा इसका जवाब? जिम्मेदारी कौन तय करेगा किसके घर पानी जाना चाहिए, किसके घर पानी नहीं जाना चाहिए? अब आप सुनिए वहां के लोग क्या कह रहे हैं। सर तो हो है तो सर वो है क्या सर का? नहीं ये है ना, यहाँ पर टैंकर है, हम लोग पास नहीं है। सीएमओ साहब के घर में है ना सर, बुला रहा के सामने टैंकर रखे एक हो। बार भी हमारी तरफ आई है क्या टैंकर? एक बार देखने आए हो क्या? साबुन से कपड़ा धुल रहा है सर, हमारा घर साफ नहीं हो पा रहा है। आप अधिकारी और ऐसा नहीं हरकत कर रहे हो आप, मैं अभी दे रहा हूँ ना, ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। अभी कुछ नहीं आया सर, एक भी बार नहीं आया? नहीं वापस होगा। एक बार कल से टैंकर नहीं आया, एक बार भी नहीं आया टैंकर कल से। सुना आपने लोग क्या कह रहे हैं? भाई सीएमओ साहब तो ये टैंकर को अपने घर के बाहर अपनी जागीर समझ के, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है, सरकार की प्रॉपर्टी थोड़ी, ये उनकी जागीर है, अपने घर के बाहर खड़ा करवा के इस पानी का सीधा पाइप अपने घर पर ले जाते हैं सीएमओ साहब, और करवा कह रहे हैं घर धुलवा रहे हैं, बर्तन धुलवा रहे हैं, कपड़े धुलवा रहे हो, क्योंकि असली परेशानी सिर्फ इनके घर में है, लोगों के घर में थोड़ी है। पीने का पानी लोगों को थोड़ी चाहिए। बाढ़ जैसी आपदा भी इंसानियत की असली परीक्षा होती है, लेकिन दंतेवाड़ा की इस तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि जिम्मेदारों की प्राथमिकता जनता नहीं, बल्कि उनका अपना घर और ऐशो आराम है। सवाल सिर्फ एक कॉलोनी का नहीं, पूरे तंत्र का है। जब जनता मुसीबत में हो और मदद के बजाय अफसर और आने के लिए संसाधन यहां पर खींच ले, तो ये प्रशासनिक संवेदनहीनता नहीं तो क्या है? हैरानी तो यही पर है ना कि जनता जिन अधिकारियों से उम्मीद रखती है, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूलकर सबसे पहले खुद का घर बचाने में लग जाते हैं, और यही तस्वीर इंसानियत पर बड़े सवाल खड़े करती है। एक बार फिर से मैं आपको सुनवा देती हूं जनता कैसे परेशान है, और आखिर में सीएमओ साहब के घर पर पहुंचकर किस तरीके से उनको कहते हैं कि हमारे घर में पीने का पानी नहीं है, तुम्हारे घर में टैंकर पड़ा है। ये वीडियो बना के दे रहा हूँ सर तो हो है तो सर वो है क्या सर का? नहीं ये है ना, यहाँ पर टैंकर है, हम लोग पास नहीं है। सीएमओ साहब के घर में है ना सर, बुला रहा के सामने टैंकर रखे एक हो। बार भी हमारी तरफ आई है क्या टैंकर? एक बार देखने आए हो क्या? साबुन से कपड़ा धुल रहा है सर, हमारा घर साफ नहीं हो पा रहा है। आप अधिकारी और ऐसा नहीं हरकत कर रहे हो। आप, मैं अभी दे रहा हूँ ना, ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। अभी कुछ नहीं आया सर, एक भी बार नहीं आया? नहीं वापस होगा। एक बार कल से टैंकर नहीं आया, एक बार भी नहीं आया टैंकर कल से।
हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ चुके हैं जगदलपुर से, और ये तमाम तस्वीरें भी आसपास के इलाकों में लगातार वो दिखा रहे थे। आपको बता दें, सहयोगी हमारे प्रशांत लगातार तमाम पहले तस्वीरें भी चूंकि साझा कर चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशांत के साथ संपर्क साधने की पूरी कोशिशें की जा रही है। आप जानते हैं जिस तरीके से बस्तर संभाग के हालात हैं, वहाँ पर नेटवर्क इशू लगातार चल रहा है, क्योंकि बाढ़ में ये डूबी हुई जो जिंदगानी है, जो पानी को तरसती जिंदगानी है, उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। अफसरशाही जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है, और खुशहाल अफसर और गरीब जो बेहाल हो रहा है उसकी तस्वीरें बाहर आ चुकी हैं। देखिए, ये पाइप सीधा टैंकर से अपने घर में डाल दिया जाता है, और कर क्या रहे हैं, अपने घर धुलवा रहे हैं। बाइक भी, भाई बाइक में बैठना है, बाइक भी सुंदर चमकती होनी चाहिए सड़क पर। जनता को बेशक पीने का पानी ना मिले, उसके बाद घर भी साफ होना चाहिए, 4 लोगों ने घर भी आना है। जनता बेशक एक एक बूंद पानी के लिए तरसे। राहत कब मिलेगी, जवाब कौन देगा कि भाई ये टैंकर आपने अपने घर पे अगर मंगाया, चलिए मंगाया, तो क्या ऐसे ही किसी के भी नाम टैंकर बुक होकर आ जाता है? क्या पर्सनल टैंकर की बुकिंग की गई है? क्या सीएमओ साहब ने आसपास के इलाके के जो जनता है, उन जनता के बारे में, आम जनजीवन के बारे में सोचा? तो लगातार प्रशांत हमारे सहयोगी के साथ हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। बस्तर संभाग के हालात किसी से भी छुपे नहीं है, नेटवर्क इशू वहां पर बहुत है, और प्रशांत हमारे सहयोगी पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। आपको बता दें कि इंसानियत पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाली अब ये तस्वीर आ चुकी है। ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूलकर खुद के घर बचाने में देखिए कैसे लगे हुए हैं। संवेदनहीनता, प्रशासनिक की ये संवेदनहीनता की तस्वीर जब उजागर हुई तो लाजमी सी बात है, हड़कंप तो मचेगा ही। संसाधन जो जनता के लिए मुहैया करवाए जा रहे हैं, वो अफसर अपने घरों की सफाई में लगवा रहे हैं। सवाल सिर्फ एक कॉलोनी का नहीं, ये पूरे तंत्र का है, ये पूरे अफसरशाही के ऊपर सवाल अब खड़े होते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। प्रशांत, ये तस्वीर थोड़ा मतलब हैरान करने वाली तस्वीर है। सुबह आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, गौरव भी जुड़े हुए थे, जहां पर बस्तर संभाग के हालात इतने खराब है कि एक महिला हमारे साथ बात करते करते रो दी कि मेरे बच्चे ने सिर्फ एक बिस्किट खाया, एक बूंद पानी को भी हम तरस गए हैं, 3 दिन से खड़े हैं यहाँ पर। अफसर उस पानी के टैंकर को मंगवाते और अपना घर साफ करवाने लग जाते हैं। घंटे पिछले बीते हैं, वो बस्तर वासियों के लिए काफी परेशानी भरे। ये जो मामला आप देख रहे हैं वो दंतेवाड़ा का है, जहां 2 दिन से लगातार जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से कमर के ऊपर तक पानी जो है घरों में घुस गया था। जो मलबा है, जो कीचड़ है, वो घरों के अंदर घुस गया था। लोग जो है छत के ऊपर रह रहे थे। ऐसे में जब पानी उतरा है नीचे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहत आपदा बचाव अधिकारियों में से एक नाम जो है ये सीएमओ साहब का भी है, जो पालदास, जो इन सीएमओ का ये कारनामा है, उनका भी नाम जो है राहत बाढ़ आपदा अधिकारियों में से एक है। ऐसे में उन्हें सबसे पहले जो है, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों के घर में पीने का पानी नहीं है, लेकिन वो अपने घर में टैंकर बुलाकर अपनी बाइक को, अपने घर के बरामदे को और अपने घर को जो है पूरी तरीके से साफ करवा रहे हैं। और सबसे अहम बात ये, बेशर्मी की बात ये कही जा सकती है कि जब लोग वहां पर पहुंचते हैं, अपनी शिकायत सुनाते हैं, बावजूद इसके भी लोगों के घर में या फिर कॉलोनी के अन्य इलाकों में उस टैंकर को नहीं भेजा जाता है, और वो टैंकर उसके बाद भी वहीं पर खड़ा रहता है और सीएमओ साहब के घर में लगातार सेवाएं देते रहता है। इससे ये तो स्पष्ट है कि अधिकारियों का एक दल जरूर तैयार करवा दिया जाता है कि लोगों को परेशानी से बचाया जाए, लेकिन वो अधिकारी जो है सिर्फ अपनी परेशानी देखते हैं, जनता की परेशानी नहीं देखते हैं। इसका सीधा सीधा मामला, ताजा तस्वीरें जो है आपके सामने नजर आ रही है, किस तरीके से सीएमओ साहब अपने घर में टैंकर बुलवाते हैं, जबकि 2 दिनों से लगातार वहां पर पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि बाढ़ की वजह से जहां से पानी सप्लाई होता है वो सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। इस वजह से लोगों के घर में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और यहाँ पर सीएमओ साहब के घर में गाड़ियां धोई जा रही है, उनके घरों को धोया जा रहा है, लेकिन लोगों को पीने का पानी तक पहुंचाने का समय और सबूर उन सीएमओ के पास नहीं है। साथ ही साथ जो वहां पर कर्मचारी है, उनको भी कम से कम इस बात की और दिशा पे और काम करना चाहिए। वहां पे जो अन्य अधिकारी है उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो भी सीएमओ साहब के सामने कहीं ना कहीं नतमस्तक नजर आ रहे हैं, और किसी भी प्रकार से जनता की सोच के बिना वो अपने घरों को साफ करने, अपनी गाड़ियों को साफ करने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से ये कॉलोनी ही नहीं, अन्य जो आसपास का भी क्षेत्र है, पूरे दंतेवाड़ा का जो निचली बस्तियां हैं, वहां पर पानी सप्लाई बीते 2 दिनों से नहीं आया है, और इसी प्रकार से टैंकर किसी के भी घर, किसी भी मोहल्ले में नहीं आए। एक
जो पूर्वी कॉलोनी का ही मामला नहीं है, और भी अन्य कॉलोनियों का भी मामला है। तो ये गंभीर मामला है। ऐसे में जब बाढ़ आपदा राहत के लिए अधिकारी और दलों का निर्माण किया जाता है, तो क्या इस बात का दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, क्या आपदा के समय किस तरीके से किस बात को प्राथमिकता देनी है? अगर इस बात का दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है तो फिर ये गंभीर विषय है, और दिशा निर्देश मिलने के बावजूद भी अगर इस तरीके से कृत्य किया जा रहा है तो ये एक कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत, आपसे थोड़ा देखिए, अब पब्लिक के उस पर भी समझ लेते हैं कि क्या ऐसा होता है कि टैंकर पर्सनली अपने नाम से मंगवाए जाए ऐसी आपदा भरी स्थिति में, यदि सीएमओ साहब अपना पक्ष रखे कि मैंने अपने पैसों से मंगवाया था और इसीलिए मेरे घर में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी आपदा भरी स्थिति में ऐसा भी ट्रेनित किया जा सकता है? देखिए, आपदा के समय में सरकारी जो भी संपत्ति होती है वो जनता के लिए होती है। उसे कोई भी पर्सनल उपयोग में, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो, चाहे कोई भी नेता हो, वो अपने पर्सनल उपयोग में उसे नहीं ला सकता, क्योंकि आपदा के समय जितने भी सामान होते हैं, जितने आपको प्रशांत, आपके पास अभी 2 मिनट में वापस आ रही हूँ। पहले हमारे साथ संत राम जी जुड़ चुके हैं, पूर्व कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं। संत राम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। पहला आपको मैं बता देती हूँ सर, ये हुआ क्या है। अफसर साहब, आप बस्तर के जो हालात है वो आपको पता होंगे। इस आपदा भरी स्थिति में अफसर साहब ने टैंकर मंगवाया अपने घर में और अपने घर की धोला धुलाई शुरू करवा दी है। भाई मेरा फर्श चमका दो, बाइक चमका दो, मेरे कपड़े धुलवा दो। लेकिन आसपास के लोग प्यासे मर रहे हैं, पानी नहीं मिला 48 घंटे से, और ये अपना घर चमकवा रहे हैं। सरकारी जितनी भी चीजें हैं, इसको पाइप को भी सीधा अपने घर पर ले गए हैं। ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है। बस्तर की हालात बाढ़ से इतनी ज्यादा बदतर हो चुका है कि कहीं ना कहीं आज हमारे जो आम जन को राहत शिविर में रखा गया, उनके लिए सारे सुविधा सरकार को देना है। इसी स्थिति में अगर सीएमओ अपने घर में अगर टैंकर लाके अगर अपना उपयोग कर रहा है और आप आम जनता को उसको सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अधिकारी राज है, और इस प्रकार से अधिकारियों का राज नहीं होना चाहिए। सीएमओ के इस प्रकार से जो हरकत जो है वास्तव में चिंताजनक है, और इस प्रकार से सरकार को भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारे आम जन जो राहत शिविर में अभी जो विषम परिस्थितियों में है, उनको पूरा सुविधा और सरकार को और अधिकारियों को, प्रशासन को देना चाहिए। अगर इस प्रकार से सीएमओ के द्वारा एकत्रित किया जा रहा है, यह वास्तविक में चिंताजनक बात है। लेकिन संतराम जी, क्या ऐसे ही किसी के घर पहुंच जाता है क्या टैंकर? प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ता होगा। सरकारी अगर व्यवस्थाएं हैं जो सरकार जनता को देती है, तो उन व्यवस्थाओं में अप्रूवल तो होगा कि ड्राइवर अपने आप से उठा, टैंकर में पानी भरवाया और अपने आप से इनके घर के बाहर लाके गाड़ी खड़ी कर दी, पाइप सीधा इनके दरवाजों पर पहुंच जाता और साहब चले अपने कपड़े चमकवाने। मैं तो ये कहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार पूर्णतः फैल है, और इस प्रकार से अधिकारी इस प्रकार से मनमानी करके, अगर ये क्या सरकार की ढिलाई का कारण है जो प्रशासन इतना हावी हो गया है? नहीं तो आम जनता की सेवा करना अधिकारियों का दायित्व तो बनता है। पहले आम जन को देखना है, उसके बाद अपना इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपके द्वारा मुझे बताया गया और मीडिया के माध्यम से जो हमको समाचार मिल रहा है, ये वास्तव में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के ढिलाई के कारण अधिकारी सर में चढ़े हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि बस्तर की हालत जो बद से बदतर हो गया है बाढ़ से, और ऐसे ही विषम परिस्थितियों में आम मतलब को भी सोचना चाहिए कि अपना सुख सुविधा नहीं देखना चाहिए, जनता का हित को देखना है, जनता को देखना है, पर उसके बाद ही अपना इस परिस्थितियों को साथ में रहना चाहिए। को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ अवधेश जी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी से। सर, जिले की हालात आपको बता दूं, आपसे छुपे नहीं होंगे बस्तर संभाग के जो हालात हैं, और उन हालातों में अफसरों की देखिए खुशहाली कि गरीब यहाँ पर बेहाल है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब जी उठते हैं, टैंकर, सरकारी टैंकर अपने घर पे मंगाया, पाइप सीधा अपने घर पर, और सीधा अपने घर को साफ करवा रहे हैं। अपना घर चमकना चाहिए, बाइक चमकनी चाहिए, कपड़े धुले होने चाहिए। आसपास के लोग कहते हैं, वो प्रॉपर वीडियो वायरल हो रही है, आसपास के लोग कहते हैं कि हमारे घर में 2 दिन से पानी नहीं आया है, तुमने टैंकर मंगवा के अपने घर में पानी भी सीधा, पाइप भी सीधा अपने घर पे पहुंचवा लिया है। निश्चित तौर पे बहुत शर्मनाक घटना थी। आज ही हम लोग सवेरे की घटना है आज दंतेवाड़ा की, और चूंकि जल शोधन संयंत्र जहाँ से पानी वानी सब व्यवस्था होती, सारा सिस्टम पहली बार, मतलब हम लोग खुद इतना प्रलय टाइप का पानी आया अचानक, सब कुछ तबाह हो गया उसमें। और प्रशासन खैर जुटा हुआ है, लेकिन जो सीएमओ के यहाँ जो आज पानी टैंक अपने घर में लाके धुलवा रहे थे, और जो फ्यूज बस्ती में उस कॉलोनी में सबके घर में गंदा पानी घुसा हुआ है,
लोग पानी के लिए 2 दिन से परेशान हैं। पहले जनता को, पब्लिक को देखना चाहिए। अधिकारी लोग पहले मनमानी करके पहले अपने घरों को व्यवस्थित कर रहे हैं, क्योंकि उनके अधीनस्थ है सारा अमला। उनकी बात सुन के सब सीधा उनके घर चले आ रहे हैं, उनकी जी हजूरी कर रहे हैं अधिकारियों की। इसको बने एक गलत चीज है, इससे हम लोग बड़े शब्दों में इसका निंदा करते हैं। सर, हमारे साथ अभी संतराम जी जुड़े हुए थे, पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन थोड़ा आपसे भी मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्या कोई अफसर सिर्फ उठ के अपने घर टैंकर मंगवा लेता है? इतनी छोटी सी प्रक्रिया होती है या पूरा क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीजें चलती है, हायरार्की सिस्टम पूरा फॉलो होता है कि इसको फोन करना है, यहाँ से अप्रूवल आएगा, इस जगह पर टैंकर जाना, इस कॉलोनी में पानी की व्यवस्था की जा रही है, यहाँ के लोगों की हालत बदहाल है, इन सभी को पानी पहुंचा दिया गया है। 50 लोगों के पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर अलग होते हैं, 100 लोगों की पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर अलग होते हैं, कि बस अफसर जी ने फोन किया और टैंकर इनके घर पर? सारा मैनेजमेंट इनके हाथ, नगर पालिका सीएमओ पूरा हेड होता है, सारे कर्मचारी उसके अधीनस्थ होते हैं। तो जैसी मैंने तुरंत जो कर्मचारी है पहले इनकी बात सुनते हैं, जब प्रतिनिधि और अन्य जनता तो बाद में आती, पहले ही अपना काम पूरा कराते हैं लोग। तो बिल्कुल गलत है, मतलब इसका हम लोग सभी लोगों ने इसका निंदा किया है, बहुत गलत है। उनके पास ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पर अवधेश जी, इनके ऊपर भी तो नजर रखने के लिए कोई होता होगा ना, कि इन्होंने जो सोचा वो करवा ले, यानी कि इन्होंने अप्रूवल नहीं लिया, सिर्फ कहीं ना कहीं अलग तरीके से अपने घर पे पानी मंगवा लिया, जो 100 लोगों को पानी इस्तेमाल होना होगा, या 50 को, 10 को। नगर पालिका में अब अध्यक्ष है और सीएमओ हैं, 2 ही लोग मालिक बन के बैठे हैं। अभी अपने अपने हिसाब से अपना पहले देख रहे हैं, जनता जाए भाड़ में, पहले ही अपनी व्यवस्था चमकाने में बैठे हैं लोग। इनको शर्म नहीं आता है, इस टाइप की हरकतें करते हैं। और निश्चित तौर पे लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था, मतलब आज, और उतनी जितनी व्यवस्था होना चाहिए, लोगों घर डूबे हुए थे, उतनी प्रशासन को, जिला प्रशासन को बाहर से टैंकर बुलवा करके बाहर से सब व्यवस्था करना चाहिए, जहाँ दीदम से है, अन्य जगहों से मंगा करके तब जाके, क्योंकि यहाँ सर्किट हाउस, जितने सरकारी लोग घरे हैं, जो प्राइवेट घर गिर के टूट गए हैं, लोगों घरों में पानी भरा हुआ, 4-4, 5-5, 6-6 फीट कई घरों में पानी भर गया, उनको सफाई करना है, धुलाई करना है, तो पानी की सारी व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहले सीएमओ का घर चमकाया जा रहा है। सर, हमारे साथ कुछ लोग अभी जुड़े हुए थे थोड़ी देर पहले ही, वो औरतें जो हैं, वो महिलाएं, वो बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे, कुछ गोद में बच्चे हैं, कुछ खड़े हुए बच्चे, मतलब 5-6 साल के बच्चे हैं, वो सिर्फ रो रहे हैं कि 2 दिन से हमने सिर्फ बिस्किट खाया, आज सुबह से बिस्किट खाया, वो पानी तक पीने का नसीब नहीं हो रहा, और ये अपने घर चमकाने में लगे हुए हैं। क्या इन पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिला प्रशासन, कलेक्टर जिले के मुखिया होते हैं, और उनको बिल्कुल इस पे कार्रवाई करना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह जी जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कलेक्टर को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सीएमओ का पद सबसे बड़ा होता है। तो सीएमओ ने कहा तो चलो जी, जो जितने यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, जितने कर्मचारी हैं, वो सीएमओ साहब की खातिरदारी में लग जाते हैं। अपने घर में अगर पानी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सीएमओ साहब की बाइक चमकनी चाहिए, कपड़ों में सिलवट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अफसर साहब तो ऑफिस भी जाएंगे ना, सिलवट नहीं होनी चाहिए उनके में, अच्छे से साफ सुथरे कपड़े उनको पहनने चाहिए। जनता चाहे बेहाल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत, देखिए, नियम तो होता है, और नियम के आधार पे अगर बात करें तो सीएमओ जो मालिक कहा जा सकता है, अगर जिस तरह आपके जिलाध्यक्ष कह रहे थे, तो मालिक भी है, तो भी वो सीधे इस तरीके से टैंकर को नहीं मंगा सकते, उन्हें भी एक नियम को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बस्तर के हालात है, यहाँ पे नियम को दरकिनार करके सारे काम करते हैं, अधिकारी हो या नेता हो। आम जनता के लिए कोई काम नहीं होता। जब आम जनता अपने काम के लिए जाती है तो 100 नियम गिना दिए जाते हैं, और उन नियमों के आधार पे कामों को रोक दिया जाता है। लेकिन अधिकारी अगर कुछ कहते हैं, नेता कुछ कहते हैं, तो नियमों को दरकिनार कर दिया जाता है, और ये दरकिनार करने की तस्वीर भी सामने आ गई है। जिस तरीके से 5-5, 6-6 फीट तक पानी भरा हुआ था, वहां पे लोगों के पास 2 दिनों से पानी नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि दंतेवाड़ा जिले में ये हालात बने हैं कि जो पानी का, शांत, आपको ये भी मैं बता दूं कि लगातार हम कलेक्टर को फोन कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ बातचीत करने के लिए मना कर दिया। हमने जो है सत्ता पक्ष के लोगों को फोन किए, वो हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विपक्ष बातचीत करेगा, क्योंकि इस मुद्दे पर ऐसा लगता है कि ये संवेदनहीनता के बारे में उनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। देखिए, सत्ता का नशा है ये, और कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी ये चीज मालूम है कि वो उनके तरफ से कहीं ना कहीं ये लापरवाही हुई है। और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि ये आम समय की बात नहीं है, ये बाढ़ की समय की बात है, आपदा के समय की बात है। और आपदा में आपने जिसे आपदा संरक्षण के लिए, आपदा के व्यवस्था देखने के लिए जिन अधिकारियों के नाम की लिस्ट बनाई थी, उन लिस्ट में एक नाम जो है
इनका भी है, सीएमओ साहब का भी है। और वही अगर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, जितने अधिकारी है, वो शर्मसार है। ऐसे में जवाब नहीं है उनके पास, इस गलती का कोई जवाब नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बात को तो समझ रहे हैं, लेकिन इस बात के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए बिल्कुल, नजर और नहीं आ विपक्ष रहे में हैं। देखिए आवाज नहीं उठा रहा। नहीं नहीं प्रशांत, अगर विपक्ष यहाँ पर तमाम बातें बोलकर गया है ना, कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर विपक्ष ने कहा, अभी मेरी बात चूंकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से हो रही थी, अवधेश जी ने कहा कि सुबह मैंने वो वीडियो देखा था। क्या सुबह से अभी तक उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इस वीडियो को साझा करके आवाज उठाई, सत्ता पक्ष से कोई सवाल किया, या फिर क्योंकि लगातार अगर सोशल मीडिया पर देखिए तो अगर इतनी सी भी बात हो गई, तिल का ताड़ बनाकर पेश कर दिया जाता है, या जनता की हालत बेहाल है, क्या उन्होंने ऐसा किया? क्या उन्होंने एक बार भी इस बात को साझा करने के लिए किसी पब्लिक फोरम का इस्तेमाल किया? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने देखा और ये इस तरीके की सरकार है। आप सिर्फ यहां पर सवाल उठाने के लिए, उंगली उठाने के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। आपको भी अच्छा विपक्ष होने की भूमिका कहीं ना कहीं निभानी पड़ेगी। देखिए, फिलहाल तो बस्तर या पूरे छत्तीसगढ़ में विपक्ष उस तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये आम समय नहीं है, आपदा का समय है। ऐसे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, विपक्ष ही नहीं पक्ष दोनों को ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और जनता की मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मदद की बात तो दूर है, लेकिन जनता के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर पक्ष के कोई नेता या अधिकारी जो है वो सामने आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई बयान दे रहा है। जब हमने भी संपर्क करने की कोशिश की तो सीधा साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया कि नहीं, इस बारे में हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। क्यों जवाब नहीं दिया जा सकता? क्योंकि आप अगर जिम्मेदार अधिकारी हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो जिले के कलेक्टर है, जो सर्वे सर्वा है, उनके तरफ से अगर कोई बयान नहीं आएगा, उनके तरफ से अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे में अधिकारियों का मनोबल और बढ़ जाता है। और ऐसे समय में जब आपदा है और उस दौरान अगर इस तरीके की हरकत अधिकारी कर सकते हैं तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आम समय में बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में, बस्तर में किस तरीके से अधिकारी जो है अपनी अफसरशाही चला रहे हैं। और अफसरशाही के कई नमूने भी जो है इससे पहले भी दिखाए जा चुके हैं। किस तरीके से सुकमा में डीएफओ साहब ने अपने घरों में सरकारी पैसे से तरनताल बना दिया था, स्विमिंग पूल बना दिया था। सीएमओ साहब जो है दंतेवाड़ा में किस तरीके से जो है लगातार जो है भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त रहे हैं। और अब जो है उनकी ये शर्मसार करने वाली जो तस्वीर आ रही है कि लोग पानी बिल्कुल। एक एक बूंद के लिए तरस रहे, 2 दिनों से पानी नहीं आया है और यहाँ पर ये अपने बर्तन चमकाने में लगे और ये अपना घर साफ कराने। बिल्कुल प्रशांत, जिम्मेदारों को जवाब तो यहाँ पर देना पड़ेगा और किसी न किसी की जिम्मेदारी तो प्रशांत यहाँ पर तय होनी पड़ेगी, क्योंकि इन तस्वीरों के बाहर आने का अब जिम्मेदार कौन है? अब कहीं ना कहीं इस इंसानियत को जिस तरीके से शर्मसार किया गया है, इसके पीछे की वजह कौन है और उसके ऊपर काम करना जल्द से जल्द जरूरी है। प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।